नमस्कार। सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनआरआई कोटा में किस तरह का कट ऑफ रह सकता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्लिनिकल ब्रांचेस में कुछ सीटें भी बढ़ी हैं, क्या असर हो सकता है उसका। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एनआरआई कोटा के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ है, किस तरह क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रूल्स चेंज हुए हैं, तो ये हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। अगर आप एनआरआई कोटा के में जाना चाहते हैं तो एनआरआई कोटा में आपकी क्या जरूरतें हैं, किस तरह का आपको क्राइटेरिया है, वो पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, एनआरआई कोटा के लिए में 15% सीटें रहती हैं, आप सब जानते हैं। और अभी जो एमसीसी का और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके हिसाब से कौन कौन लोग हैं जो कि एनआरआई क्लेम कर सकते हैं कोटा। तो पहला है वो जो अगर स्टूडेंट खुद एनआरआई है, डेफिनेटली वो क्लेम करेगा, या पेरेंट्स मदर या फादर जो है वो अब्रॉड में रहते हैं और एनआरआई है, तो वो भी क्लेम कर सकता है एनआरआई। या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, जो स्टूडेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, उसका खुद का भाई बहन, फादर मदर, अगर ये कोई एनआरआई है तो वो क्लेम कर सकता है एनआरआई कोटा। ग्रैंड पेरेंट्स, अगर पैटर्नल मैटर्नल कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, अगर वो एनआरआई हैं तो वो क्लेम कर सकता है। और दूसरा है कि अगर जो कजन्स हैं, मतलब जो सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो भी एनआरआई क्लेम कर सकते हैं। अब वो किस सिनेरियो में और कैसे उनका प्रेफरेंस रहेगा वो भी हम लोग नीचे आगे बात करें। तो मैंने आपको इसके अलावा भी अगर कोई ओसीआई है वो भी एनआरआई कोटा क्लेम करेगा। तो आपको देखिए जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो हैं एनआरआई कैंडिडेट, वार्ड्स ऑफ एनआरआई रिलेटिव्स, मीटिंग अबव रिलेशनशिप क्राइटेरिया। रिलेशनशिप में वो फर्स्ट डिग्री मैंने कहा उसको ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। ओसीआई कार्ड होल्डर, और वो भी इंडियन सिटीजन के इक्विवेलेंट है, तो ओसीआई कार्ड होल्डर वो क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा कैंडिडेट जो है नीट पीजी 2025 क्वालिफाई किया हो, अभी जो क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो क्वालिफाई किया हो। लेटर ऑन अगर कुछ ये रिड्यूस किया जाता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को, तो उसी समय में वो एलिजिबल होगा। जो अभी नॉट क्वालिफाइड है वो अभी एनआरआई कोटा भी क्लेम नहीं कर सकता है, अभी उनको वेट कर। और ये डोमिसाइल फ्री है, ओपन फॉर ऑल स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट के ही स्टूडेंट इसको क्लेम कर। इनको जो है ये डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं। मेल कहाँ करने हैं? nri.adgmemcc1@gmail.com, इस पे इनको डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या मेल करने हैं? नीट पीजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस, वैलिड पासपोर्ट, वीजा, वर्क परमिट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो भी है उनके पास, ओसीआई पीआईओ कार्ड अगर ये एप्लीकेबल है उनके लिए, एनआरआई सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट। तो ये डॉक्यूमेंट जो है उनको प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस के लिए पासपोर्ट, वीजा, रेसिडेंसी कार्ड, वर्क परमिट ये उनको देना है। एनआरआई सर्टिफिकेट देना है जो इंडियन एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से बना हुआ होना चाहिए। और अगर आप ओसीआई या पीआईओ है तो ओसीआई या पीआईओ कार्ड। सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप इशूड बाय कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी, मतलब ये फैमिली ट्री में आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रूफ होना चाहिए। नोटराइज एफिडेविट फ्रॉम एनआरआई रिलेटिव स्पॉन्सरिंग एंटायर कोर्स फी प्लस एनआरई बैंक अकाउंट पासबुक, ये जो है ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। 10th एंड 12th मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट या स्पॉन्सर, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए एमसीसी को आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजे, एमसीसी इसको स्क्रूटनाइज करेगा और उसके बाद वो एनआरआई वेरीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करेगा। जैसे ही आपका नाम उस लिस्ट में होगा फिर आप चॉइस फिलिंग में एनआरआई कोटा सिलेक्ट कर पाए। अगर डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड है तो आपको एनआरआई कोटा में आपका नाम नहीं आएगा और आपको एनआरआई कोटा भी विजिबल नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि 15% सीटें जो है एनआरआई के लिए हैं। इसके बाद जो है जो कन्वर्जन का होता है कि अगर जो सीटें एनआरआई की या माइनॉरिटी की जो फिल नहीं होती है राउंड 3 में, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल सीट्स। रिजर्वेशन, इसमें कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, तो इसमें आप कोई ओबीसी एससी ये सब आप क्लेम नहीं कर सकते। प्रायोरिटी ऑर्डर में दो चीजें हैं। प्रायोरिटी 1 में वो आएगा जो एनआरआई कैंडिडेट है, कैंडिडेट खुद एनआरआई है या उसके पेरेंट्स एनआरआई। प्रायोरिटी 2 में आएगा जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है एनआरआई का, जैसे रियल अंकल, रियल आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब जिनके हैं वो
फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव वाले, ये प्रायोरिटी 2 में सबसे ऊपर आएंगे। फिर है सेकंड डिग्री रिलेटिव, जो फर्स्ट कजन्स हैं वो इसके नीचे प्रायोरिटी। तो इसी हिसाब से भी अलॉटमेंट आएगा, जो प्रायोरिटी में आप जहां हैं उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अब अगर और इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं, यही एनआरआई के लिए आपको अभी इतने पॉइंट्स को जानना जरूरी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एक बार एनआरआई कोटा के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, एनआरआई में आप अभी आपको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए नोटिस आ चुका है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और मेल कीजिए अगर आप फर्स्ट राउंड में एनआरआई कोटा को क्लेम करना चाहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एनआरआई कोटा में हाई क्लिनिकल ब्रांचेस में क्या संभावना है। तो हम लोग सिर्फ अभी यहाँ वो डिस्कस करेंगे कि हाई क्लिनिकल ब्रांचेस में एनआरआई कोटा से जहां आपको 1 लाख के नीचे में जो सब सीट्स मिल सकती है। तो मैं आपको यहाँ 1 लाख रैंक के नीचे क्या क्या सीटें मिल सकती है अगर आप एनआरआई कोटा क्लेम करते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हमने सीधा फिल्टर कर रहे हैं कि राउंड 1 में भी अगर आप राउंड 1 के लिए, चलिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं 90,000 कि 90,000 रैंक के नीचे क्या क्या सीटें मिली थी पिछले साल। पहले हम लोग ये देखते हैं राउंड वन में भी अगर हम जाते हैं 90,000 रैंक के नीचे, तो आपको क्लिनिकल ब्रांचेस में कई जगहों पे अच्छी सीट। सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या रेडियो की सीट कहाँ कहाँ मिली। अगर आप 90,000 रैंक पे हैं और एनआरआई कोटा क्लेम करते हैं तो भी आपको रेडियो कहाँ मिल सकता है। तो देखिए रेडियो मिलता है आरूपड़ाई वीडू, ये यहाँ पर पौंडीचेरी में ये कॉलेज है, यहाँ रेडियो मिला है राउंड 1 में। मैं अभी आगे के राउंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। 1,26,927 पे भी एनआरआई कोटा से आपको रेडियो डायग्नोस्टिक्स पिछले साल मिला है आरूपड़ाई वीडियो में। भारतीय विद्यापीठ के सांगली वाले कैंपस में 1,19,896, 1,19,896 इस रैंक पे भी रेडियो डायग्नोसिस मिला है। चेतीनाद में मिला है रेडियो 1,23,583, 1,23,583। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, यहाँ भी एनआरआई कोटा में मिला है 1,13,762। डीवाई पाटिल पुणे, डीवाई पाटिल नवी मुंबई में भी, डीवाई पाटिल पुणे में भी 1,01,680 इस पे भी रेडियो की सीट मिली है। तो आप समझ लीजिए 1 लाख रैंक से नीचे वाले को भी पहले ही राउंड में एनआरआई से रेडियो की सीट इन कॉलेजेस में मिल सकता है। गीतम यहाँ भी मिला है 90,686। मैं यहाँ फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, फीस के बारे में तो हम लोग आपको लगातार इन्फॉर्म करते ही हैं। मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया जहाँ पे हम डिटेल फीस भी बोला है। फीस का लगातार आप शॉर्ट्स भी देखते हैं हमारे चैनल पे, वो देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको एनआरआई कोटा में कहाँ हाई क्लिनिकल ब्रांच में मिल सकता है अगर आपका 90,000 रैंक से नीचे है। अगर पिछले साल की बात करें तो इस साल आप समझिए कि इस साल भी अगर आपका इस तरह का भी रैंक है तो आप एनआरआई कोटा से ये सब सीटें पा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी 94,819, जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर 93,721, कृष्णा कराड़ 94,364, महर्षि मर्कंडेश्वर अंबाला 1,02,377, मल्ला रेड्डी 1,07,334, मल्ला रेड्डी मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन 1,07,342, लोनी 92,946, राजा राजेश्वरी 1,13,997, एसडीयू कोलार में भी 1,10,126, एसआरएम चेन्नई 1,02,90, विनायका मिशन सेलम 94,582, विनायका मिशन कराईकल 91,922, येनेपोया 1,15,058। तो आप समझिए 19 डिम्ड यूनिवर्सिटीज में रेडियो डायग्नोसिस की सीट मिल गई है 90,000 रैंक से नीचे। अब हम लोग डर्मेटोलॉजी देख ले। डर्मेटोलॉजी में भी आपको कुछ इसी तरह का सिनेरियो रहेगा। सेम फिल्टर है हमारा 90,000 रैंक से नीचे, तो एसीएस चेन्नई, आरूपड़ाई वीडू, भारतीय विद्यापीठ पुणे, चेतीनाद, डीवाई पाटिल नवी मुंबई, डीवाई पाटिल पुणे, गीतम, कृष्णा कराड़, राजा राजेश्वरी, एसडीयू कोलार, एसआरएम, विनायका मिशन के दोनों कैंपस कराईकल सेलम दोनों, येनेपोया, ये सब में आपको डर्मेटोलॉजी भी मिल गया है 90,000 रैंक से भी। जनरल मेडिसिन में भी कुछ इसी तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ और भी कुछ कॉलेजेस, ज्यादा कॉलेजेस हैं जहाँ मिले हैं। ये 21 कॉलेज में आपको 90,000 रैंक से नीचे जनरल मेडिसिन मिल गया है।
ACS आरूपड़ाईवीडू, भारतीय विद्यापीठ का सांगली कैंपस, भारतीय विद्यापीठ का पुणे कैंपस, चेतीनाग, DY पाटिल नवी मुंबई, DY पाटिल पुणे, गीतम, कृष्णा कराड, महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला में 1,25,000 रैंक पर भी मिला है। मल्ला रेड्डी लोनी, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में 1,07,76 इस रैंक पे भी मिला है जनरल मेडिसिन। सुमनदीप वडोदरा, श्री सत्य साई, SDU कोलार, श्री सिद्धार्था टुमकुर, SRM चेन्नई, विनायका मिशन सेलम, विनायका मिशन कराईकल, येनेपोया, ये सब में आपको जनरल मेडिसिन भी मिलती। ये मैंने आपसे बात की राउंड 1। अब हम लोग इसी डिस्कशन में आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि राउंड 2 में किस तरह का सिनेरियो रहता है, क्योंकि राउंड 2 में कट ऑफ और भी NRI कोटा में, हम लोग सिर्फ अभी NRI की बात कर रहे हैं, NRI कोटा में हम लोग राउंड 2 में आते हैं और राउंड 2 में आके हम लोग देखते हैं कि चलिए रेडियो को ही हम लोग देखते हैं कि रेडियो की सीट में राउंड 2 में क्या फर्क आता है। तो अगर हम लोग राउंड 2 में आ जाते हैं तो राउंड 2 में अगर हम रेडियो की सीट देखें, पहले मैं राउंड 1 के फिल्टर को हटा देता, राउंड 1 के फिल्टर को मैंने हटा दिया, राउंड 2 में सेम हम लोग लेते हैं 90,000 प्लस रैंक पे राउंड 2 में रेडियो कहाँ मिला। तो देखिए राउंड 2 में भी आपको आरूपड़ाई पौंडीचेरी, भारतीय विद्यापीठ सांगली, चेतीनाग, DY पाटिल नवी मुंबई, DY पाटिल पुणे, कृष्णा कराड, राजा राजेश्वरी, श्री देवराज उर्स SDU जो है कोलार, विनायका मिशन दोनों कैंपस कराईकल और सेलम, इतने कॉलेजेस में आपको रेडियो डायग्नोसिस राउंड 2 में भी मिलता है। लेकिन ये काउंट देखिए सिर्फ 10 कॉलेज बचे जहां पर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग 50,000 रैंक के नीचे देखेंगे जो टॉप कॉलेजेस कहाँ मिल सकते हैं NRI को, वो भी अभी बात करेंगे। लेकिन आपको राउंड 2 में आते ही सिचुएशन NRI के लिए, क्योंकि जो लोअर रैंक पे बच्चा खड़ा है 90,000 प्लस वाला, वो पहले ही ट्राई करता है, तो राउंड 1 आपके लिए बेहतर राउंड है। तो राउंड 1 में हमने देखा, राउंड 2 में हमने सिनेरियो को देखा रेडियो का। अब हम लोग एक बार राउंड 3 में देखते हैं। राउंड 3 एक ऐसा समय है जब कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है और उस समय में और भी स्टूडेंट आपको एंटर कर सकते हैं काउंसलिंग में। तो राउंड 3 में क्या सिचुएशन रहेगी, चलिए अभी उसको देखते हैं। राउंड 3 में मैं रिवर्स जा रहा हूँ, मैं सबसे नीचे रैंक में राउंड 3 में कहाँ क्या मिला था पिछले साल उसको देख लेते हैं। तो SRM जो है, SRM चेन्नई जो है वहाँ 1,36,245 इस रैंक पे भी रेडियो मिल गया था। मैंने रेडियो को ही लिया है एक बेंचमार्क। SRM के बाद आरूपड़ाईवीडू है, वो भी 1,34,969 पे मिला। भारतीय विद्यापीठ सांगली ये 1,31,255 पे मिल गया। भारतीय विद्यापीठ पुणे ये 1,29,185 पे मिला। चेतीनाग ये 1,15,000 रैंक पे मिला। तो आप देखिए ये सब कॉलेजेस भी आपको लो रैंक पे मिल गए हैं। ACS चेन्नई ये मिल गया 1,14,687। मल्ला रेड्डी फॉर वुमेन 1,13,000। DY पाटिल पुणे 1,09,000। DY पाटिल नवी मुंबई 1,08,000। विनायका मिशन 1,05,000। विनायका मिशन कराईकल 92,964। केली बेलगाम, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, ये भी मिला है आपको 90,369। तो ये सब कॉलेज भी आपको राउंड 3 में मिले हैं। तो राउंड 3 में भी एक बार आपके लिए चांस रहता है। राउंड 3 के आगे जो है वो थोड़ा लॉटरी है, तो अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो है कि जो हमने बात किया बॉटम हाफ के कॉलेजेस, टॉप हाफ के जो कॉलेजेस हैं वो आपको किस तरह से मिल सकते हैं, किस रैंक पे मिल सकते हैं। सेम एग्जांपल NRI कोटा रेडियो डायग्नोसिस। अगर हम बात करें कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में NRI से क्या कट ऑफ रहता है। पिछले साल राउंड 1 में कट ऑफ था 12,258, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। हमदर्द पहले राउंड में था 35,171, दूसरे राउंड में जाके 27,900। KMC मणिपाल में दूसरे राउंड से कोई सीट नहीं थी, तो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। अगर रेडियो चाहिए आपको KMC मणिपाल में, तो पिछले साल 12,258 पे क्लोज हुआ है।
तो आप 10-15 हजार 20,000 रैंक पे हैं तभी आपको मिल सकता है एनआरआई से। केएमसी मैंगलोर ये क्लोज हुआ था 43,965, एमजीएम नवी मुंबई 44,011, श्री रामचंद्रा 45,784, आईएमएस सम भुवनेश्वर 48,370, और ये सब भी पहले राउंड में ही लोएस्ट है। तो अगर आप इन सब कॉलेजेस में रेडियो चाहते हैं एनआरआई कोटा से, तो आपके पास जो है इस तरह का रैंक होना चाहिए। श्री बीएम पाटिल ये 48,545, कलिंगा 51,321, अमृता कोच्चि 56,380, सविता 57,943, डीवाई पाटिल कोल्हापुर 59,583, सुमनदीप विद्यापीठ 61,437, एमजीएम में 61,981, केएस हेगड़े 72,737, एमजीएम औरंगाबाद 77,456। तो अगर आप टॉप एंड की तरफ भी देखें तो आपको जो है ये सब अच्छे कॉलेज जो है टॉप के कॉलेज, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि पहला राउंड ही आपके लिए क्रिटिकल है। तो अगर आप एनआरआई कोटा से जाना चाहते हैं, रेडियो की सीट के लिए जाना चाहते हैं, और अगर आप एनआरआई हैं तो राउंड 1 ही आपके लिए बेस्ट चांस है अगर आप टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। और टॉप कॉलेजेस में आपको 40, 50, 60,000 रैंक तक हैं तो आपकी संभावना है। तो आपको पहले ही राउंड में जाना चाहिए एनआरआई से। अगर आप एनआरआई हैं तो उसी में आप ट्राई करें। तो ये जो है बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। अभी हम लोग कुछ और नंबर्स भी यहाँ देखते हैं तो उससे आपको आइडिया लगेगा। ये हमने एक टॉप का ब्रांच जैसे रेडियो के लिए हमने देखा, इसी तरह का आपको ट्रेंड डर्मा में या आपको जनरल मेडिसिन में दिखेगा। अब हम लोग एक ऐसे ब्रांच की बात करते हैं जो थोड़ा बॉटम हाफ पे है। हम लोग बात करते हैं ऑप्थल की। तो क्या ऐसे ब्रांच के लिए आपको पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या ऐसे ब्रांच के लिए आपको जाना चाहिए एनआरआई से। हाँ, एनआरआई से आप जा सकते हैं। अगर आप टॉप के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो हम लोग एक बार आप इसी ट्रेंड को हम लोग देखते हैं कि ऑप्थल में क्या सिनेरियो रहता है कि टॉप के कॉलेजेस में पहुंचने के लिए ऑप्थल में आपको किस तरह का रैंक होता है। अब देखिए कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल 63,066, ये राउंड 1 में ही आपको इस तरह का भी रैंक है तो आपको टॉप का कॉलेज मिल जाता है। अमृता कोच्चि 83,864, केएलई बेलगाम 77,568। तो अगर इस तरह का कलिंगा 98,359। तो अगर आप टॉप के कॉलेज में जाना चाहते हैं और लो रैंक है तो आप अगर इस तरह के लोअर क्लिनिकल ब्रांच की तरफ टारगेट कर रहे हैं तो आपको टॉप का कॉलेज भी मिल जाए। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं डिम्ड में जो मैंने आपको एक 2 एग्जाम्पल से ये चीज को समझाया। अब हम लोग लोअर हाफ के क्लिनिकल ब्रांचेस में थर्ड राउंड में किस तरह का ट्रेंड रहता है। तो इस बार हम लोग अभी ऑप्थल को छोड़ के ईएनटी देख लेते हैं कि ईएनटी में भी हमें सिमिलर टाइप का ट्रेंड दिखेगा। तो हम लोग उसको देख लेते हैं और थर्ड राउंड में देखते हैं। फर्स्ट राउंड में तो मैंने आपको कहा कि आप अगर टॉप के ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही जाना चाहिए। वही आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप अभी क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस सिनारियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड राउंड में हम लोग आते हैं और थर्ड राउंड में हम लोग देखते हैं कि क्या सिनारियो रहता है थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में हम लोग हैं और ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं। ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं, एक थोड़ा सर्जरी के ब्रांच को लेते हैं ऑर्थोपेडिक्स में। ऑर्थोपेडिक्स में आपको इसलिए मैंने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग, ऑर्थोपेडिक्स एक अच्छा ब्रांच भी है, अच्छे आप पैसे कमा सकते हैं, सर्जिकल साइड में इंटरेस्ट है तो, और आपको काफ़ी लो रैंक पे अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको ऑर्थोपेडिक्स का एग्जाम्पल लिया। अगर आप थर्ड राउंड में देख रहे हैं तो भारतीय विद्यापीठ सांगली 1,25,262 रैंक, भारतीय विद्यापीठ पुणे 1,51,851 रैंक पे थर्ड राउंड की बात मैं बता रहा हूँ, पिछले साल ये मिला है एनआरआई से। डीवाई पाटिल कोल्हापुर 1,23,390, डीवाई पाटिल पुणे 1,55,790, वर्धा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सवांगी वर्धा 1,17,154 रैंक पे। बढ़िया पेशेंट फ्लो है, ऑर्थोपेडिक्स के लिए अच्छा कॉलेज है।
JSS 1,29,914 रैंक पे, कृष्णा कराड़ 1,21,783 रैंक पे, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी 1,28,761 रैंक पे, मल्ला रेड्डी 1,32,527 रैंक पे। और भी कुछ कॉलेजेस के आपको एग्जाम्पल, लोनी 1,22,053, लोनी में थोड़ी फीस भी ज्यादा है तो वो भी। सुमनदीप विद्यापीठ 1,40,428 रैंक, श्री सत्य साई 1,25,000 रैंक पे। तो आप जो है श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज 1,13,766 रैंक, SDU कोलार 1,31,000 रैंक पे। तो आप देखिए कि आपको जो है अच्छे कॉलेज में भी काफी लो रैंक पे, मतलब जब आपका कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होता है और थर्ड राउंड में आप आते हैं, तो अगर ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी इस टाइप के ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी नीचे में NRI कोटा से ये सब में सीट मिलती है। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाना चाहता था कि NRI कोटा से आपकी कैसी संभावनाएं हैं। आप NRI कोटा से अगर आप टॉप के कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, टॉप का कॉलेज, टॉप का ब्रांच, तो अगर आपके अच्छा रैंक है और आप NRI हैं तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए अगर आपका पास बजट भी। टॉप के कॉलेज, बॉटम हाफ का क्लिनिकल ब्रांच, तो लो रैंक भी है तो भी आप जा सकते हैं। और अगर आप अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं तीसरे राउंड में, अगर खास करके सर्जिकल ब्रांचेस में अगर आप उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो काफ़ी लो रैंक पे आपको ये सब ब्रांचेस मिल सकते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में यही डिस्कशन था। आप लोग जो है, जो भी NRI कोटा क्लेम कर रहे हैं, NRI के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप MCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको हमारी मदद चाहिए, तो आप हमारा पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को फ़ोन कीजिए। आपको स्क्रीन पे भी वो नंबर दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कीजिए। आप अपने सवालों का जवाब वहाँ पे लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप हमारे पेड गाइडेंस में आना चाहते हैं, तो हमारे पेड गाइडेंस में आइए। तो आज के सेशन में यही था, NRI कोटा के बारे में मैंने डिस्कस किया। मैं थोड़ा देख लेता हूँ कुछ लोगों के सवाल अगर ले सकता हूँ। राहुल सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1.92 है, स्ट्रेट राउंड में कॉलेज अलॉट हो सकता है? अभी बहुत लंबी दूरी है स्ट्रेट राउंड के लिए। शायद ये यूजी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यूजी के बारे में बात कर रहे हैं, 1.92 है, तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप SC कैटेगरी से हैं या ST से हैं, SC में भी आपकी संभावनाएं कमी है, ST से हैं तो आपको मिल सकता है। तो आज के सेशन में बस यही। अगले सैटरडे को फिर शाम 7 बजे मुलाकात होगी और मैं आपको PG के बारे में ही उस समय में भी डिस्कस करूंगा। PG के लिए आपको और भी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे दिखेंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप इस लाइव सेशन में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।